बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो हम बनाते हैं जी चाय। तो यहाँ पर मैंने जो है पानी के अंदर, थोड़ी से पानी के अंदर पत्ती डालकर उसका कहवा पकने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो फुल ऑफ मिल्क जो टी है वो ही अच्छी लगती है। पानी वाली चाय मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जाती। तो इस टाइम जो है वो शाम के हो रहे हैं जी 6:20, और अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि उससे पहले पहले जो है ना वो मैं फ़टाफ़ट चाय अपने लिए बना लेती हूँ। ये बनाना जो है बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाए। दोनों ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो फेडअप हो गए हैं बनाना से कि खाते ही नहीं है, वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ कपड़े रह गए हैं जो मुझे वॉश करने हैं, बट मैं वेट कर रही हूँ बच्चों को चेंज करवाने का। और फिर उसके बाद जो है मैं इनको जो है वो एक लोड लगा कर छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे थे और ये वीडियो जो है ये बहुत दिन पहले की है। अब तो पेपर ख़त्म हुए भी 4 दिन गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर हरम के आप फेस एक्सप्रेशंस चेक करें कि पढ़ना पड़ रहा है तो शक्ल देखें कैसी बना रही है। हरीम जो है ना वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती। उसको बस एक बार कहना पड़ता है कि बेटा चलें, अब आपका स्टडी टाइम हो गया है, आप उठ के अपना काम जो है उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर लो, या जो याद करना है या कोई प्रैक्टिस करनी है। बट जो हरम साहिबा है ना, उसके जब तक सर पे बैठ कर काम नहीं ना करवाएं तब तक वो काम नहीं करती। हस्बैंड भी थोड़ी देर पहले ही जो है वो आए थे जो है ड्यूटी से। और ये शॉपर आप चेक करें, पेपर्स के दरमियान में ही जो है ना वो बारी बारी दोनों की तबीयत ख़राब हुई है। हरीम को हो गया था एयर इन्फेक्शन, और जो हरम है उसको जो है वो थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग का इशू हो गया। बट अल्लाह का शुक्र है कि एग्ज़ाम्स हो गए, और आज के दिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस दिन इनका रिज़ल्ट है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगी। तो यहाँ पर सब चीज़ें वगैरह मैंने समेट दी है, बस जो लॉन्ड्री है वो समेटनी बाकी है। मैंने बच्चों के कपड़े अलग करके उनके बेड पे रख दिए हैं, अपने कपड़े मैंने अपने बेड पे रख दिए हैं। और बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो जो है वो मुझे क्योंकि आयरन करना है रात को सोने से पहले। तो बस इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो मेरे चलते रहते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों के जो मैंने टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ किए थे, ये कुछ मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी जो बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। आप समझ लें ये 5 सऊदी रियाल का एक बॉक्स है, यानी हमारे बहरीनी जो हैं वो 500 फल्स में मिला है। तो मैंने ये 3 ऑर्गेनाइज़र्स जो है वो ले लिए हैं, और इसके अंदर मैंने कैटेगरी वाइज जो है सेपरेट करके सब टॉयज़ को रख दिया है। ये सब कुकिंग का, इनका जितना भी सामान कुकिंग सेट सब इसके अंदर डाल दिए हैं जो आपने पहले देखा था। उसके अंदर इनका डॉक्टर सेट था, और एक में मैंने जो है वो इनके रैंडम टॉयज़ डाले हैं। ये जो ऊपर बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर इनके डॉल हाउस के टॉयज़ हैं। यहाँ पर सब जो छोटे मोटे स्टफ़ टॉयज़ थे वो यहाँ पर रख दिए हैं, जो बड़े थे उनको मैंने जो है वो उसके ऊपर रख दिया है। प्ले कैम्प जो है वो बच्चों का मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि ये भर के रखती थी हर वक्त इसके वो स्टफ़ टॉयज़ के साथ, और फिर उसमें बैठकर खेलने की जगह भी जो है वो नहीं मिलती थी। आज मैंने इनका ड्रेसिंग भी ऑर्गेनाइज़ किया है, इनके टॉयज़ वाले ड्रॉर्स को भी ऑर्गेनाइज़ करके कैटेगरी वाइज सब चीज़ें मैंने डिवाइड की थी। पूरा दिन लगाकर जो है ना मैंने ये काम समेटा है, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले पहले मेरी कोशिश थी कि मैं ये सब कुछ समेट कर जाऊँ, ताकि वापस आकर मुझे ज़्यादा काम का बर्डन ना हो। ये इनका ड्रेसिंग है, इसमें भी मैंने सब चीज़ों के लिए अलग अलग से जो है वो बनाकर पोर्शंस बास्केट्स वगैरह रख कर तो इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सी चीज़ इनको कहाँ पे रखनी है। तो ये भी काम मेरा हो गया। अब ये यूनिफॉर्म जो हैं बस ये प्रेस इनको मैं सॉर्ट आउट करूँगी। जो एक दिन मतलब नेक्स्ट डे पहन के जाने उनको आयरन कर दूँगी, दूसरे को फ़ोल्ड करके मैं कबर्ड में रख दूँगी। तो यहाँ पर दोनों के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। अभी मुझे हरम का जो है वो टेस्ट चेक करना है। वो मुझे बोल रही थी कि मामा मैंने सारा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि उसको जल्दी थी ब्रेक लेने की। बहुत जल्दी बेजार हो जाती है, बोर हो जाती है। ज़्यादा देर के लिए बैठकर पढ़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है। The next day. तो यहाँ पे जो है वो अगला दिन है, और हम लोग जो है वो बच्चों को लेकर जा रहे थे बाहर।
प्लान ये था कि हम बच्चों को आइस स्केटिंग के लिए लेकर जाएंगे और उसके अलावा हम डिनर करेंगे। कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, पाकिस्तान जाने से पहले उसकी तैयारी करनी थी। बट बिलीव मी कि बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम नहीं मिला। इतना रश था रास्ते में, जगह जगह पे जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक थी और हम लोगों को सिटी सेंटर पहुंचते पहुंचते ही जो है वो 1.5 घंटा लग गया। वीकेंड की वजह से शायद रश यहाँ पर ज़्यादा था और जो है वो सिटी सेंटर वैसे भी हमारे घर से दूर था और बच्चों का दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा अलबेक खाने का, तो इसलिए जो है वो उनकी फरमाइश पर हम उनको लेकर आए थे सिटी सेंटर में कि साथ में कुछ शॉपिंग कर लेंगे और कुछ जो है वो हम बच्चों को खिला पिला देंगे और इस तरह से बच्चों की इंजॉयमेंट हो जाएगी और वापसी पे हम इनको आइस स्केटिंग के लिए लेकर चले जाएंगे। बट हमें रास्ते में ही जाते हुए इतना टाइम लग गया कि जो भी हमने प्लानिंग की थी वो सब वहीं की वहीं रह गई, कुछ भी नहीं कर सके। सिर्फ हमने डिनर किया और उसके बाद जो है हम वापस आ गए। रश इतना ज़्यादा था कि पार्किंग भी नहीं हमें मिल रही थी। हमने 3-4 जो है ना वो राउंड लगाए हैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर और फिर उसके बाद जाकर 5 मिनट वेट करने के बाद जो है फाइनली हमें जो है ना एक जगह पे पार्किंग मिली है। तो बस इस तरह से जब वीकेंड पे आप निकलते हैं तो फिर रश का तो सामना करना पड़ता है। मोस्टली मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हस्बैंड को भी सैटरडे ऑफ होता है और बच्चों को भी, कि हम सैटरडे में ही बाहर निकलें। बट बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था और वो ज़िद कर रही थी कि नहीं हमें जाना है हमें जाना है। तो फिर हम थर्सडे नाइट में निकले बाहर। बट जो है ना बहुत हमारा जो है वो गलत डिसीजन रहा कि हमने बच्चों के पीछे लग के वीकेंड पे निकलने का प्लान कर लिया, क्योंकि हर बंदा वीकेंड पे बाहर निकला होता है। मोस्टली यहाँ पर 60 to 70% लोगों को सिर्फ फ्राइडे का ऑफ होता है, तो वो लोग थर्सडे नाइट से ही बाहर निकल कर अपने काम करना, आना जाना, शॉपिंग, डिनर्स वगैरह ये सब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम जिन लोगों के पास 2 दिन की ऑप्शन होती है उनके लिए जो सैटरडे का दिन है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि रश उस दिन काफ़ी कम होता है। तो हमारी जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं घूमने फिरने की वो बेसिकली मोस्टली जो है ना वो 90% तो हम सैटरडे में निकलते हैं। और अगर गलती से कभी हम थर्सडे को या फ्राइडे को निकल आएँ तो बस फिर यही हाल होता है जो आज हमारा हुआ कि जो सोच कर निकलते हैं उसका आधा भी नहीं हो पाता। और यहाँ पर जो है ना हरम के पता नहीं फिंगर के ऊपर क्या छोटा सा कोई कट लग गया और ये उसको लेकर बैठी रही बार बार, मामा मुझे ये हो गया है, मुझे पेन हो रही है। और जब मैंने उसको देखा तो कुछ नज़र तक नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन उसको क्योंकि जो है थोड़ी हमदर्दी चाहिए थी, मामा की अटेंशन चाहिए थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए थोड़ा उसको देखा और उसको कहा कि आप परेशान नहीं हो, आप ये वाली दुआ पढ़ो आपकी पेन ठीक हो जाएगी। फिर उसने वो दुआ पढ़ी और फिर उसकी पेन जो है वो ठीक हो जाए। सम टाइम बच्चों का ये साइकोलॉजिकल इशू होता है कि बस अटेंशन लेने के लिए ही उनको पेन हो रही होती है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो हरीम जो है उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। इनके बाबा जो है वो जाकर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर कर आ गए थे। उसके बाद हमें लंबा इंतज़ार जो है वो करना था। टोकन पे जो हमारा नंबर था वो 980 था और जिस टाइम पे हमने ऑर्डर प्लेस किया था उस टाइम पे 968। तो मतलब 22 लोग अभी बीच में और आने थे, उसके बाद जाकर जो है वो हमारी बारी आनी थी। तो मीनवाइल जो है बच्चे क्योंकि वो बोर हो रहे थे और उन्होंने अपनी गेम्स जो हैं वो ढूंढ कर खेलना शुरू कर दिया और हस्बैंड अपने मोबाइल पर बिज़ी थे, मैं बच्चों की पिक्चर बना रही थी और मुसलसल इस चीज़ के लिए ख़ुद को कोस रही थी कि भाई क्यों मैंने जो है ना वो बच्चों की बात मानी और हम जो है वो फ्राइडे में बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था, अलबेक पे भी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इतनी देर के बाद जो है वो जाकर बारी आ रही थी। अभी हमें 15 मिनट हो चुके थे वेट करते हुए और अभी सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 81 नंबर आया है और अभी भी जो है वो हमें मज़ीद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि नंबर आने के बावजूद जो है वो 10 मिनट मज़ीद लग गए, मतलब 25 टोटल मिनट लगे ऑर्डर को रिसीव होने में। तो तब तक भूख से बुरा हाल हो चुका था। बच्चों की नज़रें जो हैं वो अलबेक की तरफ ही थी कि कब बाबा जो है वो हमारा खाना लेकर आएंगे। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है वो खाना आ गया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी क्योंकि मैंने आने से पहले चाय पी थी और उसके साथ मैंने कुछ केक रस वगैरह खा लिए थे।
तो मैंने तो अपने लिए कुछ ख़ास ऑर्डर नहीं किया था। मैंने कहा कि मुझे बस आप एंड पे जो है वो आइसक्रीम खिला दीजिएगा। बहुत अरसे के बाद जो है ना वो मेरा दिल चाहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, वरना मैंने दरमियान में आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी बंद कर दी। तो बच्चों को तो बिल्कुल भी हम आइसक्रीम नहीं खिलाते थे, बट मैंने कहा कि आज बच्चों को भी अयाशी करवाते हैं। बच्चे भी जो है वो आइसक्रीम खा लेते हैं और हम भी जो है ना वो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। जब हम लोग आए हैं रास्ते में भी, जब पार्किंग से निकल कर हम लोग अंदर एंटर हुए हैं मॉल के अंदर, उतनी देर में ही जो है वो हमें लग पते गए हैं। तो खैर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके साथ मज़ीद कुछ डिटेल्स शेयर करूँगी और उसके बाद फ़ाइनल जो है वो व्लॉग आएगा हमारे ट्रैवल का। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।